अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारत के खिलाफ भारत के अंदर साउथ अफ्रीका ने 359 रन्स का टारगेट चेज किया। पिछले मैच में भी लगभग 350 भारत ने रन्स किए थे। सिर्फ 13 रन से साउथ अफ्रीका वो मैच हारा था। बहुत क्लोज ये मैच हुआ था। इस मैच के अंदर मार्करम ने 100 किया, ब्रिट्स के और ब्रेविस ने कमाल बल्लेबाजी की है। इनके ऊपर हम डिटेल में आएंगे। खासकर ब्रेविस ने 158 के स्ट्राइक रेट के साथ 50 की, 5 छक्के लगाए। मार्करम ने 112 यानी 112 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की। सभी भारतीय बॉलर्स को खूब आड़े हाथों लिया। मगर भारत की इस हार पर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा एक और मामले के ऊपर भारतीय मीडिया शोर मचा रहा है। असल में ये वही इशू है जो कभी पाकिस्तान क्रिकेट का हुआ करता था। और मैं हमेशा एक बात करता हूं कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर जब किसी बड़े खिलाड़ी को कोच बनाया जाता है तो सबसे पहले उसी टीम के अंदर मौजूद कुछ सीनियर खिलाड़ी के साथ उसका 19 का आंकड़ा शुरू हो जाता है। वो हमने भी देखा, मिसबा के टाइम पे भी देखा, जब मिसबा को कोच बनाया गया, वकार यूनुस को बनाया गया तब भी देखा, वहाब रियाज को जब टीम का मैनेजर लगाया गया हमने तब भी देखा। ये बाद में कोचिज की और मैनेजर्स की रिपोर्ट जब आती है तब पता चलता है कि पाकिस्तान टीम उस दौर में किस तरह बिखरी हुई नजर आई थी। खासकर टी20 वर्ल्ड कप 2024 में सबकी रिपोर्ट में था कि पाकिस्तान टीम इतनी टूटी हुई कभी नजर नहीं आई। और अब सेम वही सीन, वही फीलिंग, वही मनाजर अब भारत में नजर आ रहे हैं। और वजह है गौतम गंभीर। एक्चुअली में गौतम गंभीर नहीं चाह रहे कि भारत के जो सबसे पुराने मगर मजबूत पिलर रोहित शर्मा और विराट कोहली किसी तरह से भी वनडे वर्ल्ड कप 2027 का हिस्सा हो। इसमें हर कोच की अपना एक मंत्रा होता है। बाजू का कोई कोच समझता है कि नौजवान खिलाड़ी साथ हों, मेरी बात मानेंगे और अच्छे तरीके से मैं डील कर सकता हूं, शायद बेहतर रहेगा। अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो विराट कोहली की परफॉर्मेंस पे कोई सवाल उठा नहीं सकता। वो चाहे कोई पाकिस्तान से बात कर रहा हो या चाहे भारत के अंदर से बात, दुनिया के किसी भी हिस्से से बात कर, मैं आपको उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी बताऊंगा। खासकर रोहित शर्मा की भी अगर बात कर लेते हैं, आखिरी चार मैचेस में भी उस बंदे की एक 100 हैं और 50s हैं। और अगर कोहली की बात करते हैं, लगातार 200 हैं। और लास्ट जो सिडनी में मैच खेला था उसके अंदर उसने 50 की थी। बल्कि एक दो चीजें हैं जो मैं कोट करना जरूरी समझूंगा। जब ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज हार कर दोबारा भारत पहुंचे तो एक इवेंट में गौतम गंभीर ने से किसी ने कह दिया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों की अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो ठीक रही है। तो उन्होंने बोला कि उस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं होते, टीम जीतती या हारती वो देखते हैं, हम सीरीज तो हार गए ना। सो थोड़ा लगा ऐसे सबको कि प्ले डाउन करने की कोशिश की रोहित शर्मा विराट कोहली की परफॉर्मेंस को गौतम गंभीर ने। सेम जब चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे उसके बाद किसी एक इवेंट में रोहित शर्मा ने बात की तो उन्होंने ये बोल दिया कि ये बेसिकली राहुल द्रविड़ और उनकी यानी रोहित शर्मा की टीम थी जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। हालांकि कोच गौतम गंभीर थे, सो उस तरह उनका नाम तक नहीं लिया था। तो यहां पर भारतीय मीडिया और कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स ये बात कर रहे हैं कि गौतम गंभीर वर्सेस रोहित शर्मा और विराट कोहली बने हुए हैं। सो टीम के सबसे मजबूत बल्लेबाज, टीम के सबसे सीनियर क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेट की जान रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ उनके कोच गौतम गंभीर की नहीं बनती है। और जब दोनों को टीम में शामिल किया था ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, तब भी बहुत सी खबरें आई थी। कोई ऐसे मीडिया वाले भी हैं जो गौतम गंभीर को सपोर्ट करते हैं, वो कह रहे हैं देखिए ये कौन सा एटीट्यूड हुआ, क्या आप इंग्लैंड में जाते हैं विराट कोहली को, क्या आप इंग्लैंड में जाते हैं सीरीज खेलने आते हैं फिर आप चले जाते हैं। अब भारत के अंदर ये रूल बना है कि आपको अगर इंडिया के लिए खेलना है तो डोमेस्टिक लाजमी खेलना पड़ेगा। विजय हजारे उनका एक टूर्नामेंट हो रहा है, शायद 24 या 26 दिसंबर से शुरू होने। उसके अंदर अब भारत जो विराट कोहली है, रोहित शर्मा तो खेल रहे हैं, विराट कोहली भी शायद दिल्ली की तरफ से खेलें और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है बेंगलोर में 2-3 मैचेस हैं वो खेल लेंगे। वैसे उनके जो पूल मैचेस हैं कुछ 7-8 बनते हैं राउंड मैचेस जो खेलने ही खेलने हैं, बट विराट कोहली शायद 2-3 मैच खेलेंगे। वो जो क्राइटेरिया है कि ये आपको पूरा करना पड़ेगा अगर आपने खेलना है। तो वैसे टोटल 7 मैच है, दिल्ली ने जो राउंड मैच खेलने तो शायद वो 2-3 बेंगलोर में जो मैच है वो खेलेंगे। 24 दिसंबर से विजय हजारे शुरू होगा। सो उस क्राइटेरिया के साथ मीट करेंगे, परफॉर्म वो कर रहे हैं। गौतम गंभीर के साथ बनती नहीं है। एक वीडियो हमने देखी थी सोशल मीडिया पे, कहीं पर केक कटिंग की थी। वैसे तो बाकी क्रिकेटर्स भी इर्द गिर्द नजर नहीं आए थे, मगर सबकी नजर रहती है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली वो कितना टीम के साथ जल हैं और किस तरह से गौतम गंभीर के साथ फिरते हैं। तो वो मनाजिर देखने को नहीं मिले। उसके बाद भी भारतीय मीडिया में शोर मचाना शुरू कर दिया गया कि ये देखें ये तो बनती नहीं आपस में, विराट कोहली गौतम गंभीर से दूर रहते हैं और ये सब मामला था। अब मैं आपको बताता हूँ विराट कोहली के वनडे के अंदर अगर 53 सेंचुरीज का जिक्र किया जाए, वैसे ये उनकी 8वीं सेंचुरी जब टीम इंडिया हारी है, 8वीं सेंचुरी जब टीम इंडिया हारी है, मगर उस बंदे का रिकॉर्ड बहुत डेकोरेटेड। और अगेन मुझे लगता है कि रोहित शर्मा भी इक्वली गुड है, बल्कि बाजू का मुझे रोहित शर्मा की 50 बड़े क्रिकेटर्स की सेंचुरी से भी ज्यादा डेंजर लग रही होती है दूसरी टीम के लिए। वो इसलिए कि वो 50 कम स्कोर में होती है, एक टेम्पो बनाते हैं, एक मोमेंटम देते हैं टीम को। अब विराट कोहली ने 53 सेंचुरीज की हैं इन 34 डिफरेंट ग्राउंड्स में, और इंडिया के अंदर 16 सेंचुरीज हैं, बाकी 18 जो हैं वो मुख्तलिफ वेन्यूज ओवरसीज वेन्यूज में हैं। अब हर नेशन की अगर बात की जाए तो विराट कोहली की श्रीलंका के खिलाफ, सिर्फ श्रीलंका के खिलाफ 10 हैं, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 9 हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 7, और ये दुनिया के वाहिद क्रिकेटर हैं, बल्लेबाज हैं विराट कोहली जिसकी साउथ अफ्रीका के खिलाफ 7 हैं और किसी की भी नहीं। इससे पहले सचिन और वार्नर की थी 5-5। सो ये बड़ी खास है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 हैं, बांग्लादेश के खिलाफ 5 है, पाकिस्तान के खिलाफ क्योंकि सिर्फ आईसीसी इवेंट में मुकाबले होते हैं 4 हैं, इंग्लैंड के खिलाफ 3 है, जिम्बाब्वे उसके खिलाफ सिर्फ 1 है विराट कोहली का, सिर्फ 1। सो ये है। और 46 सेंचुरी जो है वन डाउन पोजीशन पे हैं आउट ऑफ 53। जो ओडीआई की हम बात कर रहे हैं 25 सेंचुरी जो हैं वो फर्स्ट बैटिंग पे हैं, और 26 सेंचुरीज इनकी ऐसी हैं विराट कोहली की जो इंडिया के अंदर हैं।
बाकी जो 100 हैं सब इंडिया से बाहर हैं। और केएल राहुल जो अब इनके कप्तान हैं वनडे के, उनके कैप्टेंसी में विराट कोहली की ये तीसरी सेंचुरी है। रोहित शर्मा की कप्तानी में 7 100 कर चुके हैं। अपनी ही कप्तानी में विराट कोहली जो 21 100 कर चुके हैं। धोनी की कप्तानी में 19 यानी 19, सहवाग की कप्तानी में 2, और दिलचस्प बात यह है कि गौतम गंभीर जो अब इनके कोच हैं उनकी कप्तानी में विराट कोहली ने सिर्फ 1 100 किया हुआ है, वो बाय चांस ऑफ कोर्स। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने इंडियन भाइयों, मैं इकराम बलोच, वो भी बलोचिस्तान से। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया मैच हार गई। 158 रन 358 रन बनाए और साउथ अफ्रीका ने ये जो है चेस कर दी स्कोर। लेकिन पाकिस्तानी इनका फायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तानी किस तरीके से फायदा उठा रहे हैं, इस तरीके से भड़ास निकाल रहे हैं और कहा जा रहा है कि भाई साहब किंग कोहली, जिसको तुम लोग कोहली मानते हो, जिसको तुम लोग रोको मानते हो, जिसको तुम लोग किंग मानते हो, उसकी कोई इज्जत ही नहीं। ये गौतम गंभीर ने पूरा मामला खराब किया हुआ है, यानी कि वो विराट कोहली से उलझा हुआ है, वो रोहित शर्मा से उलझा हुआ है। तुम लोगों का कोच बिल्कुल, मतलब इनका कहने का मतलब यह है कि तुम लोगों का कोच गलत है, बिल्कुल गलत है। यानी कि मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई साहब झगड़े तो भले चल रहे हैं, मुझे इससे कोई काम नहीं। मुझे पता भी नहीं कि भाई कोहली का, रोहित शर्मा का, गौतम गंभीर का कुछ चल भी रहा है या सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ इसको हाइप बनाया जा रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पर इसे हाइप बनाया जा रहा है, बाकी पर्सनल कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपको क्या लगता है वो आप कमेंट में मुझे बताते। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे ये बात रखना चाहूंगा कि इख्तिलाफ हो या ना हो, अगर इख्तिलाफ है भी ना तो दूसरे फायदा उठाएंगे आपका। आपकी टीम वन ऑफ द बेस्ट है, आपकी कोच वन ऑफ द बेस्ट है, आपकी प्लेयर्स वन ऑफ द बेस्ट है। वो खुदा को मानो यार, इतनी अच्छी टीम, कसम खुदा की हर किसी का सपना है। पाकिस्तानी सपने में देख रहे हैं कि भाई साहब काश कि विराट कोहली जैसा हमारे पास प्लेयर होता, काश कि गौतम गंभीर जैसा हमारे पास कोच होता, काश कि कप्तान होता रोहित शर्मा जैसा हमारे पास, काश कि इंडियन टीम जैसा हमारी टीम होती। तो अब सोचो कि बाहर वाले कंट्रीज जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जितने भी क्रिकेट फैंस हैं, वो सारे चाहते हैं कि टीम इंडिया जो है ना उस तरीके का हमारी टीम बन जाए। तो और आप क्या चाहते हैं, भले जो है 358 रन चेस वाले क्रिकेट है, खेल का हिस्सा है, हार जीत होता रहता है भाइयों। लेकिन फायदा उठाने वाला जो होता है ना, उसको मत उठाने दे फायदा। इस तरीके से फायदा उठाए जो आकर कह ले 2 3 4 अल्फाज जो कि आपकी दिल पे लग जाए कि हाँ भाई ये बात सच है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। बकाया मैं सिर्फ यही कहूंगा बलोच भाई, आपको सिर्फ और सिर्फ यही कहेगा कि वन ऑफ द बेस्ट टीम है टीम इंडिया। विराट कोहली, जिसको कहा जाता था कि वो खत्म हो गया है भाई, मैं भी सोच रहा हूँ कि विराट कोहली खत्म हो गया है तो ये काम ही कर रहा है। अगर ये मतलब उस पीक पर होता, जिस पीक पर वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स हुआ करते थे, जब विराट कोहली पीक पर था ना अपने, उस वक्त कितने बड़े बड़े बॉलर्स थे। मिचेल स्टार्क अपने पीक पर था, मोहम्मद आमिर अपने पीक पर था, शोएब अख्तर को मेरे ख्याल से फेस कर पाया था, वो अपनी पीक पर था। तो सोचे कि इतने डेंजरस प्लेयर्स को वो खेल रहा था, और वो ओडीआई में नंबर 1 था, वो टी20 में नंबर 1 था, वो टेस्ट में नंबर 1 था। तो सोचे कि आज अगर जो कि इस तरीके से विराट कोहली खत्म हो चुका है लगभग, लेकिन खत्म हो चुका है, इसकी ये परफॉर्मेंस है, अगर ये अपनी पीक पर होता तो आजकल के बॉलर्स को वो कितनी तरीके से धुलाई कर लेता। इंडियन दोस्तों, आपने देखी ली रिएक्शन वीडियो, सनाउल्लाह ने जिस तरीके से कहा कि भाई साहब इंडिया हार चुका है, इंडिया बहुत बुरी तरीके से हार चुका है। गौतम गंभीर विराट कोहली का आपस में बनता नहीं है, रोहित शर्मा का आपस में बनता नहीं है। कुछ वीडियोस में, कुछ बातों में जो ऐसा लगा कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और गौतम गंभीर आपस में ठीक नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि वही गौतम गंभीर था जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में कोच था, वही विराट कोहली, रोहित शर्मा था जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में थे। तो मुझे बताएं कि अगर इस तरीके से इख्तिलाफात होते कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी उनके घर जाता, क्या चैंपियंस ट्रॉफी की वो चैंपियन बन पाते? जब आपकी खुद की टीम में इतने इख्तिलाफात है तो आप पहले राउंड में निकल सकते हैं। तो सोचिए कि अगर वहां पे इख्तिलाफात होता तो वो भी पहले राउंड में निकल जाते हैं। इंडियन दोस्तों, अब आपका क्या ख्याल है वो आप कमेंट में मुझे जरूर से बताना। ऐसी बातों पर मत सुना करें, ऐसी बातों को मत सुना करें, अपनी टीम को बैड लक मत कहे, अपनी टीम को ये मत कहे कि भाई साहब ये कोच हमारा गलत है, ये फिलाना प्लेयर हमारा गलत है, बिल्कुल भी मत कहे। आपकी टीम एक अच्छी टीम है और तमाम टीमों का ये सपना है कि इंडियन टीम जैसा बने। बाकी अपना ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा कमेंट मुझे जरूर से बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।